लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव बीजेपी पर पड़ रहे भारी। अखिलेश यादव की एक एक रणनीति बीजेपी के लिए बढ़ा रही चुनौती। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने किया दावा। अखिलेश ने बीजेपी को बताया धोखेबाज पार्टी। बीजेपी को घेरने के लिए अखिलेश यादव नहीं छोड़ रहे कोई कसर। बिहार में हुई जातीय जनगणना के बाद अब यूपी में सपा जातीय जनगणना को दे रही धार। जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने बुलाई मीटिंग। मीटिंग के बाद से बीजेपी की हो गई हवा टाइट। चलिए आपको बता दें अखिलेश यादव ने क्यों बुलाई मीटिंग। समाजवादी पार्टी इन दिनों मिशन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को फतेह करने में जुटी हुई है। नवरात्रि में अखिलेश यादव 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इस लिस्ट में यादव परिवार का भी नाम हो सकता है। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बीजेपी को 80 सीटों पर धूल चटाएगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आम मतदाता को लगता है कि बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान खत्म कर दिया है। इस बार सभी विपक्षी दलों के साथ रहने का मन बना लिया है। विपक्षी मोर्चे का इंडिया नाम से गठबंधन तैयार हुआ है। इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों ने एक साथ रहने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि घटक दलों के साथ आम मतदाताओं को भी लगता है कि बीजेपी ने धोखा दिया। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट करने का आह्वान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं को खत्म कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी चरम सीमा पर है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग परिस्थिति को साफ करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को 80 सीटों पर हराने जा रही है। हराने का काम इसलिए ये जनता करेगी क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि धोखा हुआ है। राज्य में धान खरीदी के मुद्दे पर भी सपा मुखिया ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि खेत में किसान खड़ा है, बीजेपी सरकार ने किसानों का धान खरीदने की व्यवस्था अब तक नहीं की। वहीं बिहार में हुई जातीय जनगणना का मुद्दा अब यूपी में उठने लगा है। विपक्षी पूरी तरह से इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। इसे जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई। बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया और इस नारे को मजबूत करने के लिए जातिगत जनगणना का एक मुद्दा जो काफी लंबे समय से उठा रहे हैं, अब एक बार फिर उसे दोबारा से हवा दी जा रही है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से हवा दे रहे हैं। सपा आज इसे प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए आज प्रदेश मुख्यालय पर कश्यप, निषाद, बिंद और मछुआ समाज के लोगों की बैठक ली है। इस बैठक में कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा सपा लंबे समय से दे रही है। उसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक हुई। पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने अपने इस नारे को दोहराते हुए कहा कि हम जातिगत जनगणना के अपने मुद्दे पर आज भी कायम हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वह इस जनगणना को कराए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग नई नहीं है। नेताजी के दौर में देश भर के नेता इसकी मांग कर रहे थे। देश की सभी पार्टियां कास्ट सेंसस चाहती हैं। 2024 आते आते बीजेपी भी इस पर बात करने लगेगी। हो सकता है इसका भरोसा भी दे दे। सामाजिक न्याय की बात जातीय जनगणना से ही संभव हो सकता है। बीजेपी प्रोपेगेंडा में आगे है। 46 में 56 की बात करके सदन में भी उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन साबित कर नहीं पाए। अब हमारी लड़ाई मजबूत होगी और बीजेपी का सफाया होगा। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी का सफाया कर पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।